हमें जानना और सीखना बहुत जरूरी है एक मसीह जन के लिए। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि परमेश्वर की बुलाहट को आप कैसे जानते हैं, आप कैसे समझेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है? सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में केवल चर्च में आना या फेलोशिप में रहना, ये परमेश्वर की बुलाहट नहीं है। क्या है परमेश्वर की बुलाहट? सभी मौका ले, एक माइक और ले लें, केवल एक दो जन ना बोले, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जवाब दें। जी, प्रार्थना और वचनों के द्वारा, और परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा को ले अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे, और फिर भाई कुछ बनाना चाहिए। जी जी, काफी हद तक आपने सही बोला। पर हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर उससे बातचीत करे, हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर का दर्शन उसको मिले, हर व्यक्ति ये चाहता है कि परमेश्वर उससे बातचीत करे। और वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये आवाज परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? समझने वाली बात ये कि बुलाहट परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? ये कैसे आप साबित कर सकते हैं? कलाम से याद रखिए। सबसे जरूरी बात, शैतान की बुलाहट या शैतान की कॉलिंग आपके जीवन में कब होती है? पहला पॉइंट, परमेश्वर से दूर, और प्रार्थना, परमेश्वर से वचन, हजूरी से वो बात एक ही होगी, और संसार के अभिलाषाओं में पड़ जाना। जी, और सबसे जरूरी 5 चीजों को हम सीखेंगे। आज के वचन को आप अगर सीरियसली देख लें तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तित हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले शैतान आपके जीवन में एंट्री जब करता है जब आप निराश होते हैं। परमेश्वर के भवन में तो आप जबरदस्ती भी लाए जा सकते हैं, फैमिली के प्रेशर में, रिश्तेदारों के प्रेशर में आप बैठ सकते हैं, पर आपका मन परमेश्वर से नहीं मिला हुआ। जब आप निराश होंगे, जब आप होपलेस होंगे, जब आपको कोई आशा नहीं रहेगी कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसको साइलेंट करो, साइलेंट साइलेंट। दूसरा, जब आप जलन या गुस्से में होंगे, जब आप ईर्ष्या का स्वभाव अपने मन में बना के रखेंगे, जब भी शैतान आपके जीवन में एंट्री करेगा ही। तीसरा, घमंड और झूठ, जब ये चीजें आपके जीवन में रहेंगी, जब भी शैतान आपके जीवन में काम करेगा। और आखिरी पॉइंट है, जब आप वचन से दूर रहोगे, कलाम से दूर रहोगे। जैसे पवित्र आत्मा के फल है, वैसे ही शैतान के कार्य करने के भी ये तरीके हैं, है ना। हम पवित्र आत्मा के फलों को समझते हैं, और आज हम फोकस करेंगे शैतान के कार्य, किस तरीके से वो एक मसीह परिवार को, एक मसीह जन को बर्बाद करता है। सबसे पहला हथियार होता है उसका क्रोध, जेलसी, निराशा। जब आप होप छोड़ दे कि कुछ नहीं हो सकता, कोई परमेश्वर नहीं है, जब शैतान आपके जीवन में काबिज हो जाता है, वो मौका देखता है इस चीज के लिए कि कैसे मैं इसके जीवन में काम करूं। और कभी कभार पहला हथियार जो शैतान का होता है, वो परमेश्वर की आवाज बन के वो आता है। निकालिए मेरे साथ दूसरा क्रंथियों 11वां अध्याय 13 से 15। दूसरा क्रंथियों 11वां अध्याय 13 से 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं जी। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ। परमेश्वर का वचन पढ़े सुने जाने का आशीष। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ऐसे लोग जो वचन का प्रचार करते हैं, कलाम के अनुसार अपने आप को बताते हैं, पर उनका कैरेक्टर कलाम के साथ मैच नहीं करता। आप चर्च में आओ तो सारी चीजें आप दुनियावी चीजें भी आप करो, आपको परमिट है पूरा, तो आप समझ जाओ कि वो चर्च वो जगह परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि वो उन चीजों को अलाउ कर देते हैं जो बाइबल अलाउ नहीं करती। वो चीजें आपके आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। वो एक मीठा जहर है जो आपको धीरे धीरे दिया जा रहा है। और यहाँ कलाम खुद कहता है कि शैतान खुद एक ऐसा स्वर्गदूत बन के आता है जिसको आप जज नहीं कर सकते कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर परमेश्वर ही है, नहीं। क्योंकि वो बातें ऐसी है, आप देखते हैं चर्च में ऐसा स्वभाव रहता है, वचन भी है, ईर्ष्या भी है, सारी चीजें हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, कहीं ना कोई आपने ऐसा सुराग, कहीं ना कोई ऐसी झिरी, कोई ना कोई ऐसी खिड़की आपने खोल रखी है कि शैतान आपके जीवन में एंट्री कर चुका है। भले ही आप सालों से चर्च के मेंबर रहे, किसी भी चर्च में आप जाए, यदि आप में चेंज नहीं है तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं है। दूसरा, झूठे भविष्यवक्ता और प्रभु के नाम से इस्तेमाल वो करता है। परमेश्वर का नाम दिया जाएगा और मनुष्य उसकी अपनी होगी, शैतान की, कि अपनी चीजों को वो प्रमोट करे, अपनी चीजों को वो लेकर परमेश्वर का नाम लेकर वो दे। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से 4 आप पढ़े। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी एक करें, उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपना सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। आमीन। उसी से ही लिपटे रहना। यह बात बताई गई, यदि कोई भविष्यवक्ता, कोई ऐसा जन जो क्या है, अपने आप को प्रमोट करे, अपनी चीजों को प्रमोट करे और इस चीज को दर्शाए कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो वहां खुदा का कलाम कहता है कि आपको जांचने की जरूरत है कि वचन से है या नहीं है। उस समय में पराई देवी देवता थे, इस्राएली गैर कौमों के बीच में रहते थे। आज पराई देवी देवता क्या है? बहुत से पासवान ऐसे हैं जो अपने ऊपर सेंट्रलाइज कर रखा है कि केवल जहां मैं हूं वहीं पे ही परमेश्वर का कार्य है, यदि मैं नहीं हूं तो वहां पे वो चीजें नहीं हो सकती। खुदा का कलाम ये नहीं कहता। शैतान हमें उन चीजों की ओर नहीं लेके जाता, पर शैतान हमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर केंद्रित कर देता है। हमारे अंदर एक ऐसा फितूर वो डाल देता है, यदि ये इंसान मेरे पास है, यदि ये होगा, बहन आप प्रार्थना करेंगे, भाई आप करेंगे तो ही होगा। हम अपनी खुद की प्रार्थना करना बंद कर देते, हम अपने ईमान को बिल्कुल जीरो कर देते कि हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, मेरे पास कोई